हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और परीक्षा की तैयारी भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम लोग उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए अलंकार के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 5 या 7? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार, संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार? उपमेय में उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, कबीरा सोई पीर हैं जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो का फिर बेपीर। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, श्लेष अलंकार या पुनरुक्ति अलंकार? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? केशवदास, जयदेव, भामह या कुंतक? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या प्रतीप अलंकार? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या रूपक अलंकार? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, सो दिल्ली असनि बहुर देशु को न बहुरा कहे संदेशु। इसमें कौन सा अलंकार है? अत्युक्ति, समासोक्ति, विभावना या विरोधाभास अलंकार? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी समासोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना, प्रतीप, विरोधाभास या व्यतिरेक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है, भारत की संभारत है में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनन्वय, यमक या उपमा अलंकार? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अनन्वय अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, दृष्टांत, संदेह या अतिशयोक्ति अलंकार? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, दीर्घ ऊर्जत तुटत कुटुंब में कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, असंगत, अतिशयोक्ति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी असंगत अलंकार है। अगला प्रश्न, रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विभावना, अनुप्रास या यमक? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विरोधाभास है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष? उपमा शब्द अलंकार नहीं है, उपमा अर्थालंकार है। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। जहाँ बड़ों की आवृत्ति बार बढ़ती हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष अलंकार? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ सामान्य कथन का विशेष से या विशेष कथन का सामान्य से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? असंगत, अर्थांतरन्यास,
विभावना अलंकार या मानवीकरण। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, यमक, उपमा या श्लेष अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, यमक या उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यमक अलंकार है। इसका अगला प्रश्न है। जहाँ गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति, विभावना, अनुप्रास या यमक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विशेषोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार का कौन सा भेद सही है? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी भेद सही हैं। अगला प्रश्न है। कह रघुपति के चरित उदारा कह मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? प्रतिवस्तुपमा, निदर्शना, उदाहरण या भ्रांतिमान अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी निदर्शना अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। फूले काश सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें अलंकार हैं उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या श्लेष अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। अगला प्रश्न है। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ किसका है? मम्मट का, भामह का, कुंतक का या विश्वनाथ का। काव्य अलंकार नामक ग्रंथ भामह का है। अगला प्रश्न है। कनक कनक तेसव गुनी मादकता अधिकाय बा खाए बौराय जग या पाए बौराय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, यमक या श्लेष अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? भामह ने, रुद्रट ने, दंडी ने या मम्मट ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यह परिभाषा दंडी ने दी है। अगला प्रश्न है। जगी वनस्पतिया अलसाई मुख धोती शीतल जल से। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, मानवीकरण, अनुप्रास या लोकोक्ति अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी इसमें श्लेष अलंकार हैं। अगला प्रश्न है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उल्लेख या अतिशयोक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उल्लेख अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। भामह ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 32, 36, 37 या 38। भामह ने 38 अलंकारों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है। हरिपद कोमल कमल से। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, मानवीकरण, उपमा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा अलंकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास, प्रतीप, विरोधाभास या व्यतिरेक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला प्रश्न है। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करय विधि नाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, विभावना अलंकार, प्रतीप या विशेषोक्ति।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यह विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न है, भर लाऊं सीपी में सागर प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, विरोधाभास या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विरोधाभास है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म इनके विपरीत लक्षण रखता है? उपमा रूपक, उपमा उत्प्रेक्षा, उपमा प्रतीप या उपमा विरोधाभास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा प्रतीप विपरीत लक्षण रखता है। अगला प्रश्न है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लयों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति या रूपक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, लटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या अनत्यानुप्रास। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लटानुप्रास है। अगला प्रश्न है, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति, उत्कर्ष, प्रतीप या व्यतिरेक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है? कुंतक ने, राजशेखर ने, भामह ने या वामन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजशेखर है। अगला प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समाना कहाँ कबिन पै कहत न जाना। इसमें कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान, व्यतिरेक, असंगत या यमक अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरध बड़ाई पाए कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांतर न्यास या विरोधाभास। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थांतर न्यास अलंकार है। अगला प्रश्न है, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके अर्थ एक से अधिक हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक, यमक, उपमा या श्लेष। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरे होए। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा या श्लेष अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या भ्रांतिमान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संदेह अलंकार है। अगला प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी पनघट अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या उपमेय उपमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 10, 15, 20 या 40। कुंतक ने 20 अलंकारों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल अली कली ही सौ विद्यो आगे कौन हवाल। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, अन्योक्ति, विशेषोक्ति या अतिशयोक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अन्योक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, बंधव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरसा अनुरागा। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है,
निम्नलिखित में से अर्थालंकार कौन सा है? यमक, अनुप्रास, प्रतिवस्तुपमा या वक्रोक्ति? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रतिवस्तुपमा अर्थालंकार है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।